दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज भाई सुबह से नहीं, आज रात से काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी तो बारिश बंद हुई है। मतलब रात में भी काफ़ी तेज़ हुई थी बारिश और वही करीब 10 साढ़े 10 बजे तक, और फिर जब सुबह उठी तो 9 बजे तक तो हो ही रही थी। तो मौसम तो खैर बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि बारिश के बाद अब ठंडक बढ़ जाएगी, बट अभी ऐसी कोई ख़ास ठंडक नहीं हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी बादल देखो कितनी ज़्यादा तेज़ हैं। और वो घर के पीछे जो झंडा लगा है दिख रहा है, ये देखो झंडा लगा हुआ है। तो अभी ये देखो यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन अब तो खैर बंद हो गई है और सारे पेड़ भी मस्त हरे भरे लगे हुए हैं। और ये पेड़ है कद्दू का, वो देखो फूल आ गया। इसको हाथ नहीं दिखाते वरना कहता है कि नहीं चलता है। कद्दू का पेड़ था, तरोई का पेड़ था, तरोई का सूख गया, कद्दू का लगा हुआ है। और ये लगी हैं तुलसी। अभी कुछ दिन बाद तुलसी विवाह होना है, तब इनको सजाया जाएगा, नानी करेंगी पूजा। तो बस मैं भी अपना काम कर रही थी और आज मैंने अम्मा से बोला कि चलो आज खाना मैं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ खास बनना नहीं है, बस वही रोज़ का दाल चावल सब्ज़ी रोटी। तो अभी मेरी नानी ने सारी तैयारी करके रख दी है और मुझे सिर्फ बनाना है। इन्होंने मसाला वसाला सब पीस के दे दिया है। अब ये जा रही हैं फिर से कुछ काम करने, क्योंकि ये बैठती नहीं है। कह रही हैं ठीक है तुम खाना बनाओ, हम सारा इंतज़ाम करके रखे दे रहे हैं, फिर आराम से बैठ के खाना बनाना। तो चलिए हम भी बनाते हैं खाना और जैसा जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ है ना कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मतलब मैं हूँ, अम्मा है, तो हो सकता है आप लोगों को व्लॉग मेरे थोड़े से बोरिंग लगते हों, बट कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी तो वहाँ पर फिर व्लॉग उसी तरीके से आएंगे जैसा मेरा डेली रूटीन होता है। क्योंकि यहाँ पर तो मेरा कोई भी डेली रूटीन नहीं है। मतलब बस उठो, अपना काम करो, खाओ पियो सो जाओ, क्योंकि बाकी और जो काम होता है वो अम्मा ही कर लेती हैं। बट आज मैंने कहा कि चलो आज मैं करती हूँ और वो सारा इंतज़ाम करके रख लेंगे, तो बस मुझे सिर्फ बनाना झोंकना है। तो चलिए आज खाना बनाते हैं मिल के यहाँ पर। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि पहले अभी जिधर मैंने दिखाया था पेड़ वेड़ लगे हैं, तो वहाँ पे चूल्हा रखा था, मतलब जैसे गाँव में चूल्हा होता है। तो अब तो उसको गए हुए 6-7 साल हो गए हैं, तो अब वाले किचन में खाना बनता है। अदरवाइज़ चूल्हे का जो खाना होता है ना, वो क्या स्वाद खाना होता है। अब तो लोगों को मिलता ही नहीं है चूल्हे का खाना, लेकिन सच में बहुत टेस्टी होता है चूल्हे का खाना। तो भाई बात है ऐसी कि रोज़ रोज़ तो नानी नहीं बनाती है खाना, बट आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ। और वैसे भी उन्होंने सारा इंतज़ाम करके तो मुझे दे ही दिया, मतलब सब्ज़ी काट के दाल चावल सब निकाल के, तो बस मुझे सिर्फ बनाना ही बनाना है। और इसी बहाने उनको थोड़ा सा एटलीस्ट आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन किया ही करती हैं, सुबह का हो या शाम का हो, मैं अपना ही काम लेकर बैठी रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ। आज भी वो मुझसे मना कर रही थी कि मत बनाओ, तुम अपना काम करो, क्या खाना बनाना होता है हम बना लेंगे। बट मैंने कहा कि नहीं, आज चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास भी काम कम है और इसी साथ में मेरा वीडियो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। और मैं इसमें मिर्च जो है वो बाद में इसलिए डालती हूँ, क्योंकि अगर प्याज के साथ डाल दो तो फिर पूरा मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा भुन जाता है, मतलब एकदम काला हो जाता है, तो मुझे नहीं पसंद है।
तो ऐसे रहता है तो वो थोड़ा सा रहता है तो उसमें उसकी कड़वाहट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। तो बस एक तरफ दाल हो गया, एक तरफ सब्जी छोंक दी है और चावल और रोटी बस। अच्छा, एक बार का आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पे अपने गांव में रहती थी अपने नाना नानी के पास में, तो क्या हुआ ना कि जैसे आज मैं नहीं काम करती हूँ तो तब भी नहीं करती थी। और तब तो ये था कि पढ़ाई लिखाई थी, तो मेरे नाना ना पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उनका ये था कि कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। और एक बार ऐसा हुआ कि नानी को किसी काम से लखनऊ जाना पड़ा। अब घर पे सिर्फ मैं और मेरे नाना। अब उन्होंने बोला खाना बना लूँगी, तो मैंने कहा हाँ हाँ खाना तो मैं बना लूँगी। तो बोले ठीक है बनाओ। तो नाना ने बोला कि ठीक है एक काम करो, तुम सब्जी बना दो और फिर स्कूल चली जाओ, और जब तुम वापस आओगी 12 साढ़े 12 बजे तो तब रोटी बन जाएंगी जो कि वो खुद बना लेंगे। उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। और मुझे क्या बनाना था, भिंडी की सब्ज़ी। भाई अब मुझे बनानी ही नहीं आती, और मैंने नाना से अपने बोला कि हाँ हाँ मुझे तो आता है बनाना, मैं बना दूँगी। अब जैसे सब्जियां धुली जाती हैं तो मैंने क्या किया, भिंडी को काटा और काट के धो दिया। भाई वो इतना लिबलिब हो गई, इतनी लिबलिब हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब उनका करूं क्या, और इतनी हिम्मत नहीं कि नाना से जाकर पूछूं कि ये इस तरीके की क्यों हो गई हैं। ठीक है, फिर वैसे ही मैंने उसको छौंक दिया। भाई वो इतनी गंदी भिंडी की सब्ज़ी बनी थी, इतनी गंदी बनी थी। उसके बाद जब मैं वापस आई नाना ने रोटी बनाया और मैंने उनको ये नहीं बताया कि मतलब ये मैंने कारनामा जो है किया हुआ है। उसके बाद जब वो खा रहे हैं तो कह रहे हैं ये कैसी बनी है, तो बिल्कुल खाने लायक ही नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, इतना गंदा बना हुआ है, कैसे बनाया है। तब मैंने बोला कि भिंडी धुली, फिर उसके बाद काटी, फिर धुली, फिर छौंका। नाना ने कहा हे भगवान। फिर नाना ने बनाई मूली के पत्ते की सब्जी, उसके बाद रोटियां बनी, फिर हम लोगों ने खाया। मैंने नाना करे जब तुमको नहीं बनाना आता था तो तुम पूछ नहीं सकती थी। मतलब वो पहला और लास्ट ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद से मुझे पता चला कि भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनती है। अदरवाइज़ मैंने इतना गुड़ गोबर किया था। और ऐसा था ना यार कि नाना थे मतलब, लेकिन उनसे ना काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। भाई पढ़ाने के समय जो मार पड़ती थी हम लोगों को जिसका कोई जवाब नहीं। तो मतलब इन जनरल भी जो है कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बस ये था कि हाँ जो आता है बस बना के रख दो, बाद में तो डांट पड़नी है उस पर। बट लेकिन उन्होंने नहीं डांटा था। फिर दूसरे दिन बननी थी तरोई की सब्ज़ी, तो बोल रहे हैं एक काम करो तुम स्कूल जाओ मैं सब बना लूँगा। मतलब फिर उन्होंने, और मेरे नाना खाना अच्छा बनाते थे, भले ही कभी कभी बनाते थे बट अच्छा बनाते थे काफ़ी ज़्यादा। और इसीलिए शायद उनको किसी के हाथ का खाना इतनी जल्दी पसंद भी नहीं आता था। मतलब जब मैं आती थी बाद में, जब मैं बड़ी हो गई लखनऊ चली गई, उसके बाद जब आती थी यहाँ पर होली दीपावली में, तो जैसे सब्ज़ी बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। इतना डर डर के बनाती थी, लेकिन हाँ फिर अच्छा भी बनाने लगी थी। और मतलब कभी सीखा नहीं, बस देख देख के आता चला गया। और फिर नाना से भी कभी खाने के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली। बस हमेशा बोलते थे अच्छा बनाया है, जैसा भी बनाया। तो बस आज जब मैं ये बना रही थी तो मुझे अपने नाना की याद आई कि हाँ एक गलती मैंने उनके सामने करी थी, और सिर्फ डर की वजह से उनसे नहीं पूछा था। तो बस भाई अपना खाना गया है बन, और अब जा रही हूँ खाने दाल चावल सब्जी रोटी। और मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। खाई लिए दाल में नमक ज़्यादा है, देखो खा के है ना। हम इसमें सब्जी में तो भाई अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं, और जब से सरदुल गया है ना तब से आज मैं छत पर आई हूँ। कोई भी छत पे नहीं है, 2 ही छतें ही हैं हमारी कुल मिला के, एक हमारी वाली एक उधर वाली। ये देखो
उधर वाली कच्ची छत है और ये सब तो देख ही चुके हो आप लोग। अच्छा लगता है यार यहाँ छत पे भी, है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। कल रात में और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके बाद अभी शाम के समय में धूप निकल आई थी और लाइट को पता नहीं क्या हो गया है, गई है बहुत देर से, आई भी नहीं है और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इससे जल्दी की पूरी ही चली जाए, तो मैं अपना व्लॉग जो है अब एंड कर लेती हूँ। तो भाई अभी तो मैं चली आई हूँ छत पर और एक लोग आई हुई हैं क्योंकि आज थी बाज़ार, तो नानी ने मंगाया था कुछ सब्ज़ी और मैं बहुत देर से लाइट का वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बिल्कुल बस चार्जिंग जो है वो डेड होने वाली है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले फ़ोन मेरा ऑफ़ हो जाए मैं अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि और तो कुछ है नहीं अभी शाम को करने में, खाना वगैरह भी नहीं बनेगा क्योंकि 2 लोगों का सिर्फ खाना बनता है, तो वो शाम के लिए भी हो जाता है। कुछ ऐसे ही जो रोटियां डालनी होंगी या पराठे डालने होंगे तो वो पड़ जाएंगे, उसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। तो बस मैं और नानी बैठे हुए थे फ्री, फिर आ गई हूँ वो सब्ज़ी लेकर, एक लोग गांव की ही, तो वो बैठ गई और मैं चली गई ऊपर। तो बस आज का जो व्लॉग है अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो बस अब आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और ढेर सारी लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।